आज गुरुवार के पावन अवसर पर मैं आपको विष्णु भगवान और बृहस्पति देव से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन अगर आप पूरे भक्ति भाव से और विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ही दयालु था और हमेशा दान पुण्य किया करता, पर उसकी पत्नी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपने पति को कई बार समझाया कि वह दान पुण्य ना किया करे, जिस पर साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, दान पुण्य करना अच्छा होता है, तुम भी दान पुण्य किया करो। पर साहूकार की पत्नी इस सब से बहुत ज़्यादा नाराज होती। एक दिन जब साहूकार घर पर नहीं था तो उसके दरवाजे पर एक साधु भिक्षा मांगने के लिए आया। जब साहूकार की पत्नी ने साधु को देखा तो कहा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुझे भिक्षा चाहिए है। नहीं नहीं, मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगी। क्यों, आप तो इतनी बड़ी साहूकार की पत्नी हैं। फिर भी तो क्या हुआ, मेरा पति क्या लुटाने के लिए कमाता है? चलो जाओ यहाँ से। यह सुनकर साधु काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और बोला, सिर्फ 2 रोटी दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पर साहूकार की पत्नी ने साधु को रोटी नहीं दी और कहा, मैं तो ऐसे धन से तंग आ गई हूँ, जब देखो तब कोई ना कोई मुंह उठाकर मांगने के लिए चला आता है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं निर्धन होती। यह सुनकर साधु को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और उसने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही मनसा है तो ठीक है, तुम निर्धन हो जाओ। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद साहूकार के घर में अचानक आग लग गई और उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं साहूकार को व्यापार में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिस वजह से वह लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गए। गरीब होने की वजह से अब साहूकार और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। साहूकार को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक तो सब ठीक था। वह तो प्रतिदिन दान भी किया करता। साहूकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे भगवान, हम लोग तो इतना दान पुण्य किया करते थे, फिर ये हम पर विपत्ता क्यों टूटी है? क्या तुम्हें कुछ पता है? साहूकार की पत्नी को सब पता था, पर वह चुपचाप रही क्योंकि उसे डर लग रहा था। अगर उसने अपने पति को सच्चाई बताई तो वह कहीं उसे घर से ना निकाल दे। और उसने कहा, मुझे नहीं पता, शायद आप दान पुण्य ज़्यादा किया करते हैं, इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो। जिस पर साहूकार ने समझाते हुए कहा, दान पुण्य करने से कभी किसी का अहित नहीं होता है, मेरे भगवान सब कुछ देखेंगे, मुझे पता है। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी नगर छोड़कर जंगलों की तरफ चले गए, क्योंकि घर में उनका गुजारा नहीं हो रहा था। तभी उन्हें एक आश्रम दिखा। आश्रम को देखकर साहूकार ने कहा, हम लोग इसी आश्रम में चलते हैं। इसके बाद वह लोग उसी आश्रम में आ गए। आश्रम में आने के बाद साहूकार ने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे साधु महात्मा, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, कृपया करके कोई उपाय बताइए। यह साधु वही था जो साहूकार के घर पर भिक्षा मांगने आया। उसने जब साहूकार की पत्नी को देखा तो पहचान लिया और कहा, अरे ये तो वही औरत है जिससे मैं भिक्षा मांगने गया, पर इसने भिक्षा नहीं दी, जिस वजह से मैंने इसे श्राप दे दिया। यह सुनकर साहूकार काफ़ी हैरान हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो श्राप के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महाजन, मेरी पत्नी से भूल हो गई, आप उसे क्षमा कर दें। आखिर ऐसा क्या अपराध कर दिया मेरी पत्नी ने जो आपने उसे श्राप दे दिया? जिस पर साधु ने साहूकार को सारी बात बताई और कहा, तुम्हारी पत्नी धन से अत्यंत दुखी थी। वो कह रही थी, ऐसे धन का क्या लाभ जिसे बांटा जाए। मैं तो निर्धन अच्छी, इसीलिए मैंने इसे श्राप दिया, क्योंकि जो 2 रोटी किसी को खिला नहीं सकता उसके पास धन का क्या काम। यह सुनकर साहूकार को अपनी पत्नी पर काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और उसने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि गरीबों को दान पुण्य किया करो, पर तुम कभी नहीं मानी। और देखो, आज तुम्हारे कर्मों के फल की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया है। यह सुनकर साहूकार की पत्नी को अपनी भूल
मालूम हुई, क्योंकि आज उन लोगों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और साहूकार की पत्नी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया करके कोई मार्ग बताइए जिससे हम लोग इस दुविधा से निकल सकें। साधु महाराज ने जब साहूकार की तरफ देखा तो कहा, तुम्हें तो देखकर लग रहा है तुम बहुत ही दानी आत्मा हो। मैं तुम्हारी खातिर एक उपाय बताता हूँ। हर गुरुवार वाले दिन तुम विष्णु भगवान और बृहस्पति देव का व्रत करो। विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा का पान करो और फिर ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। अभी तो तुम्हारी तथा नहीं है, तो अभी तुम बस 1.25 चना गुड़ और चना दान करना। यह सुनकर सेठ और सेठानी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और वहाँ से चले आए। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, जिस प्रकार साधु ने कहा है हम लोग उसी प्रकार विष्णु भगवान का पूजन करेंगे। इसके बाद वह लोग विष्णु भगवान का 7 गुरुवार तक व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने लगे और कथा का पान करने लगे। समय के साथ साहूकार के व्यापार में वृद्धि हुई और उसे लाभ होने लगा। वहीं लाभ होने से उसने फिर से दान पुण्य करना शुरू कर दिया था, जिसके प्रभाव से उसका खोया हुआ धन वापस आ गया था और अब साहूकार और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इस पर साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा, देखा तुमने, दान पुण्य करने से ये होता है। इस पर साहूकार की पत्नी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी और अब मैंने अपनी भूल को सुधार लिया है। अब मैं भी आपके साथ दान पुण्य किया करूँगी। इसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी मिलकर दान पुण्य किया करते थे और अब वह लोग सुखी जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार जो भी विष्णु भगवान का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखकर कथा का पान करता है, विष्णु भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो बोलिए जय विष्णु भगवान।